Hello class 7 students, how are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher Sila. Today we are going to start with the 13th chapter, which is active and passive voice. Let's get started. When we use a sentence in a simple or direct way, we use active voice. स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी सेंटेंस को एक सिंपल और डायरेक्ट वे में बोलते हैं, यूज करते हैं, तो वो होता है आपका एक्टिव वॉइस. But when we use this direct sentence in an indirect way, we use passive voice. लेकिन जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को एक इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं, कि इनडायरेक्ट वे में यूज करते हैं, तब हम उसे पैसिव वॉइस में कहते हैं. लेट अस डिफाइन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. अब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को पहले डिफाइन करेंगे. आइए देखिए. एक्टिव वॉइस. An active voice, a sentence begins with a doer subject. यानी कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है स्टूडेंट, सेंटेंस जो होता है वो शुरू होता है एक डूअर सब्जेक्ट से, यानी कि कोई सब्जेक्ट जो काम कर रहा हो. ठीक है. अ पर्सन और थिंग दैट डज समथिंग इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. जैसे मैंने आपको बताया, एक ऐसा पर्सन या कोई चीज जो कुछ काम कर रही हो, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. हियर द सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, गॉड लव्स ऑल. Honesty purifies hearts. God and honesty are in the beginning of the sentence, so they are subjects. जैसे अभी हमने ऊपर दोनों सेंटेंसेस पढ़े, God loves all, और तो गॉड जो है वो आपका पहला वर्ड है ना बिगिनिंग में सेंटेंस के. इसी तरीके से नीचे जो आपका सेंटेंस है उसमें ऑनेस्टी पहला वर्ड है आपका. तो ये जो पहले दोनों वर्ड से जो सेंटेंस बिगिन हो रहा है, इन्हें हम सब्जेक्ट्स कहते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है. सो आई होप आपको एक्टिव वॉइस समझ में आया होगा. यानी कि एक्टिव वॉइस में क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस का पहला वर्ड होता है. ओके. सो वो आपका सब्जेक्ट है और वो आपका एक्टिव वॉइस है, जिसमें जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन कर रहा होता है. एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं. आई होप आपको एक्टिव वॉइस क्लियर है. अब हम पैसिव वॉइस पर जाएंगे. ठीक है. पैसिव वॉइस. इन पैसिव वॉइस अ सेंटेंस बिगिंस विद अ पैसिव सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. पैसिव वॉइस में स्टूडेंट्स जो सेंटेंस है वो किस तरीके से शुरू होता है, एक पैसिव सब्जेक्ट से, या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक वर्ब हो. एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग अपॉन विच एक्शन इज डन. और जो ऑब्जेक्ट है वो एक पर्सन या कोई थिंग है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा हो. एक्टिव वॉइस में तो एक्शन कर रहे हैं हम, है ना. इसमें एक्शन हो रहा होता है ऑब्जेक्ट पे. ओके. तो सब्जेक्ट एक्शन करता है और ऑब्जेक्ट पे एक्शन होता है. दोबारा समझाती हूं. सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव वॉइस में होता है और सब्जेक्ट एक्शन करता है. ओके. पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट पे एक्शन होता है. ओके स्टूडेंट्स. हियर द ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है. एक्टिव वॉइस में हमने देखा था कि उसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पर पैसिव वॉइस में हमारे लिए ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है. ओके. When the object is put in the beginning of the sentence, it becomes subject. लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को बिगिनिंग में डाल देते हैं सेंटेंस के, तब वो एक सब्जेक्ट बन जाता है, जैसे कि एक्टिव वॉइस में था. हियर इज द पैसिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस. यहाँ पर आपको कुछ पैसिव वॉइस दिए गए हैं सेंटेंसेस के. आइए उन्हें देखते हैं. एग्जाम्पल, गॉड लव्स ऑल. हमने ऊपर पढ़ा था ना एक्टिव वॉइस में. अब इसी का पैसिव देखिए. ऑल आर लव्ड बाय गॉड. ये आपका पैसिव में कन्वर्ट होने के बाद में इस तरीके से लिखा जाएगा. मीनिंग दोनों का सेम है सेंटेंसेस का, लेकिन एक सेंटेंस हमने एक्टिव वॉइस में लिखा है और दूसरा हमने पैसिव वॉइस में लिखा है. सेकंड देखिए. ऑनेस्टी प्योरिफाइज हार्ट्स. ये एक्टिव में था. ऊपर हमने पढ़ा था ना एक्टिव वॉइस में, ये दोनों ही एग्जांपल्स पढ़े थे. इसी का पैसिव वॉइस में अगर हम करते हैं तो हम लिखते हैं हार्ट्स आर प्योरिफाइड बाय ऑनेस्टी. ये आपका पैसिव वॉइस में लिखा गया. नाउ यू विल लर्न हाउ टू मेक पैसिव वॉइस. अब आप ये सीखेंगे कि पैसिव वॉइस बनाया कैसे जाता है. फर्स्ट, लर्न हाउ टू स्टार्ट एंड एंड द सेंटेंस. सबसे पहले आपको ये सीखना है कि सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करना है और उसे एंड कैसे करना है. ओके. स्टेप 1. पहला स्टेप देखिए. फर्स्ट, यू शुड फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट. इन एक्टिव वॉइस यू विल फाइंड ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर द वर्ब. दिस ऑब्जेक्ट इज पुट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस व्हाइल मेकिंग पैसिव वॉइस. सो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है. सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे. इन एक्टिव वॉइस यू विल फाइंड ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर द वर्ब. जब हम एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे होंगे ना स्टूडेंट्स, तो वो हमेशा आपको वर्ब के बाद में मिलेगा. ठीक है.
द ऑब्जेक्ट इज पुट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें बिगिनिंग में डालना होगा, फिर उसे पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले बिगिनिंग में डालेंगे। जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे बिगिनिंग में डालेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज कही गई है, इफ देर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस यू शुड टेक द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट्स है ना, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें जो पहला ऑब्जेक्ट आपको दिया होगा वही आपका सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस के लिए, यानी कि उसको आप सबसे पहले सेंटेंस का सबसे स्टार्टिंग वर्ड आप उसे ही रखेंगे जो भी आपका पहला ऑब्जेक्ट दिया गया होगा आपको। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप 2, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज अ सब्जेक्ट एंड बाय बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि एंड में जब आप सेंटेंस को एंड कर रहे हैं उस वक्त आप सब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे, ठीक है। हमने पहले स्टार्टिंग देखी, हमें यही तो सीखना है ना कि हमें सेंटेंस को शुरू कैसे करना है और एंड कैसे करना है। स्टेप 1 में हमने ये देखा कि हमें शुरू कैसे करना है, कि हम सब्जेक्ट में वर्ब से पहले आएगा और हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे होंगे। हमने स्टार्टिंग देख ली, ठीक है, बिगिनिंग में। अब हम एंड देख रहे हैं, तो एंड में हम सब्जेक्ट जब आएगा, एंड में जब सब्जेक्ट आएगा तो उससे पहले बाय हम लगाएंगे, ठीक है। You will find the subject in the beginning of the sentence in active voice, और यही जो आपका सब्जेक्ट है जो हमने अभी भी डिस्कस किया था वो आप एक्टिव वॉइस में सबसे आगे देखेंगे। बिगिनिंग में सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा ना, तो वही सब्जेक्ट को आप लास्ट में यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप बाय लगाएंगे। इस तरीके से आप उसे पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे, तो और ये हो जाएगी आपकी एंडिंग। When we use by we change the subjects as follows, जब आप बाय यूज करेंगे तो आप सब्जेक्ट्स को इस तरीके से चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल्स, आई बाय मी, वी बाय अस, दे बाय देम, ही बाय हिम, शी बाय हर, राम, सीता, टीचर, यू, इट, जो भी आप नाम लेना चाहें, द सेम, यानी कि जो भी आपका नाम होगा वैसा का वैसा ही रहेगा। नो चेंज इन दीज सब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी नाम है ना आपके, जो प्रॉपर नाउन्स हो गए आपके, जैसे कि राम, सीता, टीचर, यू, इट, ये जो है ये आपके सेम एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा इनके सब्जेक्ट्स में। ओके, नाउ यू विल लर्न सम मोर रूल्स। अब आप यहाँ कुछ और नए रूल्स देखेंगे। फर्स्ट, वी आर डिवाइडिंग पैसिव वॉइस इनटू 3 कैटेगरीज। सबसे पहले हम पैसिव वॉइस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 क्या है आपका, असर्टिव सेंटेंसेस। पार्ट टू क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और पार्ट 3 आपका क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पैसिव वॉइस को। कौन कौन से, एक असर्टिव सेंटेंस, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट विच इज असर्टिव सेंटेंसेस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। देयर आर 5 रूल्स, अब इसके भी 5 रूल्स हैं। रूल 1, पहला रूल देखिए, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सभी क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब्स, है ना। तो इसका देखिए वर्ब प्लस आईएनजी, हम इसमें वर्ब आपको सारे दिए गए हैं जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स थे अभी हमने बोले, इसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे। पैसिव थर्ड फॉर्म, पैसिव का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब्स प्लस बीइंग, हमने हेल्पिंग वर्ब्स को लगाना है और उसके बाद में बीइंग। दिस रूल इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये जो रूल है स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, उस पे बेस्ड है ना। अब देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिए, राम इज राइटिंग अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है, इसमें राम जो है वो सब्जेक्ट है, इज राइटिंग वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। राम जो है वो सब्जेक्ट है यानी कि वो काम कर रहा है, वो डूअर है ना। इज राइटिंग वर्ब हो गया, वर्ब यानी कि कोई भी डूइंग वर्क जो हम पढ़ते हैं हमेशा से, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है ना लेटर जो वो लिख रहा है, तो ये तो एज इट इज आपका एक्टिव वॉइस हुआ। इसी का पैसिव वॉइस देखिए, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, इसको आपने पैसिव वॉइस में लिखा। टेक केयर ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब्स का ध्यान रखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स में आपने क्या क्या यूज किया, का यूज किया है ना, बीइंग, ये सब जो भी है आपके एक्टिव, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो यहाँ पर हमने इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई वॉज टेलिंग यू अ स्टोरी, ये एक्टिव वॉइस है, इसमें आई सब्जेक्ट है,
वॉज टेलिंग वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट 1 है और अ स्टोरी ऑब्जेक्ट 2 है। ठीक है, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यू और अ स्टोरी। अब इसमें दो दो ऑब्जेक्ट्स है ना, तो हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स कि किसी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट्स हो तो जो पहला ऑब्जेक्ट होगा हमें सबसे पहले वो लगाना होगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यू हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर इसको स्टार्ट इस तरीके से करेंगे, यू वर बीइंग टोल्ड अ स्टोरी बाय मी। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट सेकंड जो है, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट हमने बाद में लगाया और फर्स्ट वाला हमने ऑब्जेक्ट सबसे पहले जो सेंटेंस की बिगनिंग में है वहां लगाया और इस तरीके से हमने इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। यू शुड टेक द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड पुट द सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब। जैसे कि हमने पहले भी ऊपर डिस्कस किया है और अभी भी मैंने आपको बताया था, जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सबसे पहले लगाएंगे बिगनिंग में, और जो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा वर्ब के बाद में लगेगा। जैसे कि बीइंग, यहाँ पर हमारा वर्ब हुआ ना बीइंग, तो बीइंग के बाद में, बीइंग टोल्ड के बाद में हमने अ स्टोरी जो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट था उसको लगाया। यू कैन ऑल्सो चेंज दिस सेंटेंस इन दिस वे। अब इस सेंटेंस को हम किसी अलग वे में भी चेंज कर सकते हैं, वो क्या है आइए देखिए। अ स्टोरी वॉज बीइंग टोल्ड टू यू बाय मी। इसमें हमने सेकेंड वाला जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सबसे पहले लगाया है, अ स्टोरी, अ स्टोरी से हमने बिगनिंग की है। वॉज बीइंग टोल्ड टू यू, अब बीइंग टोल्ड के बाद में हमने पहला वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट था ना, हमने उसको यू जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट था उसको हमने बाद में लगा दिया। बीइंग टोल्ड जो हमारा वर्ब है उसके बाद में यू लगाया और बाय मी सब्जेक्ट बाद में लगाया। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझ आ रही होगी। अब सेकेंड रूल देखिए इसका, हैज, हैव, हैड, हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये। ठीक है, इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी, हेल्पिंग वर्ब्स प्लस बीन। ठीक है, हियर थर्ड फॉर्म इज ऑलरेडी गिवन, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन होता है। एग्जाम्पल देखिए पहला, राम हैज बॉट अ बुक, एक्टिव वॉइस है ये, इसमें राम एज इट इज सब्जेक्ट है, हैज बॉट वर्ब है और बुक आपका ऑब्जेक्ट हुआ, राइट। इसी का पैसिव देखिए, अ बुक हैज बीन बॉट बाय राम। अब यहाँ पर हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया कि अ बुक हैज बीन बॉट बाय राम। यहाँ पर हमने पहले ऑब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद में हमने वर्ब लिखा है और फिर लास्ट में सब्जेक्ट लिखा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दे हैड सॉल्व द प्रॉब्लम, एक्टिव वॉइस में है एज इट इज, दे आपका सब्जेक्ट है, हैड सॉल्व्ड आपका वर्ब हो गया, द प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है ये, है ना। तो अब इसका पैसिव क्या हुआ, द प्रॉब्लम हैड बीन सॉल्व बाय देम, ये इसका पैसिव में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए आपका थर्ड रूल, मॉडल्स, कैन, कुड, शल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये आपके क्या है, मॉडल्स हैं। ठीक है, मॉडल प्लस बी, मॉडल प्लस बी आप ऐड करेंगे तो उससे आपका थर्ड रूल बनेगा, मॉडल बनेगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, शी कैन स्पीक इंग्लिश, एक्टिव वॉइस में है ये, है ना। इसमें शी क्या है, सब्जेक्ट है, कैन स्पीक क्या है, वर्ब है और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी का पैसिव में हमने कन्वर्ट किया तो क्या लिखेंगे हम, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हर। इस तरीके से हमने इसको पैसिव में लिखा। अब फोर्थ रूल देखिए आप, प्रेजेंट इंडिफाइनाइट, यू शुड रिमेंबर 2 पॉइंट्स टू फाइंड आउट दिस टेंस। यहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडिफाइनाइट को ढूंढने के लिए हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स जरूर याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस ई एस मे बी एडेड, यानी कि वर्ब की जो पहली फॉर्म होगी उसमें एस या फिर ई एस एड किया जाएगा। और सेकेंड पॉइंट देखिए, डज, नॉट, डू नॉट, ये दोनों वर्ड्स यूज होंगे। इन पैसिव वॉइस वी यूज इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं, इज, आर, एम और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए आप, राम रिस्पेक्ट्स एल्डर्स, ये एक्टिव वॉइस है आपका, राम आपका सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट्स वर्ब है और एल्डर्स ऑब्जेक्ट है। इसी का पैसिव वॉइस में हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, एल्डर्स आर रिस्पेक्टेड बाय राम, ये आपने पैसिव में कन्वर्ट कर दिया इसे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मोहन डज नॉट इंसल्ट अदर्स, ये आपका एज इट इज एक्टिव वॉइस है, इसमें मोहन जो है वो सब्जेक्ट है, डज नॉट इंसल्ट वर्ब हो गया और अदर्स आपका है ऑब्जेक्ट। इसको हम जब पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, अदर्स आर नॉट इंसल्टेड बाय मोहन,
ये आपने पैसिव में लिखा। अब देखिए फिफ्थ रूल, पास्ट इंडेफिनाइट। यू शुड रिमेंबर 2 पॉइंट्स टू फाइंड आउट दिस टेंस। यहाँ पर भी आपको 2 पॉइंट्स जरूर याद रखने हैं इस टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमेशा यहाँ पर सेकेंड फॉर्म वर्ब की लगेगी। और सेकेंड पॉइंट देखिए, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड पॉइंट में हमेशा आप ध्यान रखेंगे डिड नॉट के साथ में पहली फॉर्म लगेगी। इन पैसिव वॉइस वी यूज वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वॉज वर के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, हियर आई इज कंसिडर्ड सिंगुलर सो वी यूज वॉज। यहाँ पर आई जो है वो सिंगुलर यूज हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर वॉज यूज करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर में हम बात कर रहे हैं ना, आई तो वॉज, वी होता तो वर होता, तो इसी तरीके से आई हम सिंगुलर फॉर्म में यूज कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर वॉज का यूज होगा। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। आपको इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये एक्टिव वॉइस में है। तो पहला सेंटेंस देखिए, राम ओबेज एल्डर्स। तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके आप किस तरीके से लिखेंगे, एल्डर्स आर बीइंग ओबेड बाय राम। यहाँ पर आपने लिखा एल्डर्स, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट था उसको हमने पहले लगाया है, राइट। उसके बाद में बीइंग ओबेड ये हमारा वर्ब हुआ, और बाय राम सब्जेक्ट को हम बाय करके लिखते हैं ना, हमने ऊपर पढ़ा था, तो बाय राम हमने इस तरीके से लिखा और इसे पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। इन सेंटेंसेस को भी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पहला सेंटेंस देखिए, शी स्पीक्स द ट्रुथ। तो जो पहला आपका सेंटेंस है शी स्पीक्स द ट्रुथ, इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करके लिखेंगे, ट्रुथ इज बीइंग स्पोकन बाय हर। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका, सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2, इंटेरोगेटिव्स। You can easily identify these sentences because you will find the question mark at the end of these sentences. इन sentences को आप बहुत easily identify कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इनमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। Interrogative sentences are of two kinds. Interrogative sentences दो तरीके के होते हैं, आइए देखते हैं। First type, questions beginning with helping verbs. ऐसे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब्स से शुरू होते हों, जैसे कि इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। ये क्या है आपके, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो इन दीज सेंटेंसेस यू विल फाइंड हेल्पिंग वर्ब्स एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स अभी मैंने बोले, ये सभी आपको सेंटेंसेस के बिगिनिंग में दिखाई देते हैं। ये आपका फर्स्ट टाइप है। इसका एग्जाम्पल देखिए, बेस्ड ऑन रूल 1। पहला एग्जाम्पल, आर यू रीडिंग अ बुक। ये एक्टिव वॉइस है ना। इसी का पैसिव वॉइस देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा, इज अ बुक read by you। ये आपका पैसिव वॉइस हुआ। बेस्ड ऑन रूल 2, सेकेंड रूल पे बेस्ड एक और एग्जाम्पल देखिए, हैव यू रिटन अ बुक। ये एक्टिव वॉइस में आपका क्वेश्चन है। इसी का पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे हैज अ बुक बीन रिटन बाय यू। बेस्ड ऑन रूल 3, अब रूल 3 पे बेस्ड एक एग्जाम्पल देखिए, कैन यू डू दिस वर्क। ये एक्टिव वॉइस है। इसी का पैसिव वॉइस देखिए, कैन दिस वर्क बी डन बाय यू। और सभी में इनमें क्वेश्चन मार्क है। बेस्ड ऑन रूल 4, चौथे रूल पे बेस्ड एग्जाम्पल देखिए, डज राम टेक दिस पेन। एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव, इज दिस पेन टेकन बाय राम। अब देखिए फिफ्थ रूल पे बेस्ड एग्जाम्पल, डिड राम ओपन अ बुक। ये एक्टिव वॉइस है। इसी का पैसिव वॉइस देखिए, वॉज अ बुक ओपन्ड बाय राम। ये इसका पैसिव हुआ। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, उन पे भी एक बार नजर डालते हैं। पहला बॉक्स देखिए, फर्स्ट वी राइट द हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट एंड देन वी कैन मेक पैसिव इजीली। हम पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं स्टूडेंट, और उसके बाद में सब्जेक्ट से पहले, यानी कि सब्जेक्ट हम बाद में लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इससे हम पैसिव बहुत इजीली बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल्स,
देन वी राइट द हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो इसी बेसिक रूल की वजह से हम जो हेल्पिंग वर्ब है आपका, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए थे, वो हम बिगिनिंग में, सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगाते हैं। ये आपका पहला बॉक्स था। अब सेकंड बॉक्स देखिए। रूल 4 इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस। यू विल फाइंड डज, डू इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब रूल 5 देखिए। Rule 5 is based on the past indefinite tense. You will find did in interrogative sentences. तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। अब देखिए सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव, हमने पढ़े थे ना, दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ लिया था, अब हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे। क्वेश्चंस बिगिनिंग विथ क्वेश्चन वर्ड्स, एच डब्ल्यू एच टाइप। ऐसे क्वेश्चंस जो क्वेश्चनिंग वर्ड से ही शुरुआत होती हो जिनकी, और क्वेश्चनिंग वर्ड्स कौन से लेटर से शुरू होते हैं, या तो एच से या फिर डब्ल्यू एच से। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये आपके क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स सच एज वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन आर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे कि वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये यूज होते हैं बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में। ओके, व्हेन वी चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, we retain question words at the beginning of the sentences. जब हम इन्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तब भी ये जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं ये बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ही रहेंगे। एग्जांपल्स देखिए आप यहाँ पर। Why are you wasting time? ये एक्टिव वॉइस है, इसी का हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए why is time being wasted by you? तो why दोनों ही जो क्वेश्चन वर्ड्स है वो हमने स्टार्टिंग में ही लिखे हैं एज इट इज, उनमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखिए। Where have you seen this painting? ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव होगा Where has this painting been seen by you? थर्ड एग्जाम्पल देखिए। When should we buy a house? एक्टिव वॉइस है ये, इसी का पैसिव देखिए When should a house be bought by us? फोर्थ एग्जाम्पल। Why does Ram write such a book? एक्टिव वॉइस है ये, इसका पैसिव होगा Why is such a book written by Ram? फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए। हाउ डिड यू राइट द स्टोरी? ये एक्टिव वॉइस है, इसी का पैसिव होगा हाउ वॉज द स्टोरी रिटन बाय यू। नाउ वी विल डिस्कस हु, व्हाट, विच, हाउ मेनी। ये जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स थे तो इनको हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हु। ऑलवेज रिमेंबर 3 स्टेप्स व्हाइल मेकिंग पैसिव वॉइस। हमें हमेशा 3 स्टेप्स याद रखने हैं जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या है वो 3 स्टेप्स, आइए देखते हैं। मेक रफ सेंटेंस बाय फॉर्म थर्ड। सबसे पहले आप एक रफ सेंटेंस बनाएंगे थर्ड फॉर्म को यूज करके। सेकंड देखिए, देन टेक आउट द हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब ढूंढ कर निकालेंगे उसमें से। और थर्ड रूल होगा, और थर्ड पॉइंट देखिए, देन पुट बाय हुम एट द बिगिनिंग। और फिर स्टार्टिंग में आपको बाय हुम लिखना है। इस तरीके से बन जाएगा ये। इसका एग्जाम्पल देखिए। हु इज मेकिंग अ नॉइस? ये एक्टिव वॉइस है, इसमें इज मेकिंग जो है वो रूल 1 है। स्टेप 1, अ नॉइस इज बीइंग मेड, ये पैसिव वॉइस है। स्टेप 2, इज अ नॉइस बीइंग मेड, ये भी पैसिव वॉइस है। और स्टेप 3 देखिए, बाय हुम इज अ नॉइस बीइंग मेड, ये भी पैसिव वॉइस में ही है। थर्ड देखिए, हु हेल्प्स यू, ये एक्टिव वॉइस है। रूल 4 के अकॉर्डिंग हेल्प्स जो है वो भी आपका वर्ब है। इसका स्टेप फर्स्ट देखिए, यू आर हेल्प्ड, पैसिव वॉइस। स्टेप 2, आर यू हेल्प्ड, पैसिव वॉइस। और थर्ड स्टेप देखिए, बाय हुम का यूज करके, बाय हुम आर यू हेल्प्ड, ये भी आपका पैसिव वॉइस हुआ। व्हाट, विच, हाउ मेनी, ये जो व्हाट, विच और हाउ मेनी ये 3 क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं, इनके बारे में देखिए। In these sentences, there is one thing important that after the verb no object is given. यानी कि स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आफ्टर द वर्ब नो ऑब्जेक्ट इज गिवन, यानी कि वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ये इसी टाइप के सेंटेंसेस है। इट मीन्स दीज वर्ड्स आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये जो वर्ड्स अभी हमने देखे ना क्वेश्चनिंग वर्ड्स व्हाट, विच, हाउ मेनी, ये वर्ड्स खुद अपने आप में एक ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड वी स्टार्ट मेकिंग पैसिव विथ देम, और हम इन्हीं से पैसिव बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए। पहला एग्जाम्पल, व्हाट आर यू रीडिंग,
ये एक्टिव वॉइस है, और रीडिंग जो है वो रूल 1 है। इसी का पैसिव वॉइस देखिए, व्हाट इज बीइंग रेड बाय यू। इसमें सिंगुलर है व्हाट, क्योंकि हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं, क्या पढ़ रहा है कोई, जो भी है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, विच बुक डू यू लाइक। एक्टिव वॉइस हुआ है, इसमें डू जो है वो रूल 4 से आया है। और इसी का पैसिव वॉइस देखिए, विच बुक इज लाइक बाय यू, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। सो हमने यहाँ पर इंटेरोगेटिव्स पढ़े, उसके दो तरीके के 2 टाइप्स होते हैं, हमने वो पढ़ा, उनको यूज में लाके देखा कि उन्हें किस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सेक्शन सी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ये जो आपको नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन्हें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पहला देखिए, डू यू हेल्प अदर्स। इसका पैसिव वॉइस अगर आप लिखेंगे तो आप इसे लिखेंगे, आर अदर्स हेल्प बाय यू, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब आगे देखिए, सेक्शन डी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। अब दोबारा आपको इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पहला सेंटेंस देखिए, वेयर डिड यू फाइंड योर पर्स। इसको आप लिख सकते हैं, वेयर वॉज द पर्स फाउंड बाय यू। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, पार्ट 3, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। These sentences begin with a verb. ये जो sentences होते हैं स्टूडेंट्स, ये एक verb से शुरू होते हैं। These words may be there before the verb. और verb से पहले ये words हो सकते हैं। क्या words हैं वो? Always, never, please, do not. ये कुछ words हैं जो verb से पहले हो सकते हैं। Usually तो ये sentences verb से ही start होते हैं, but हो सकता है कि ये जो words हैं, कुछ words ये verb से पहले लगें। We have 2 methods to make passive of imperative sentences. Imperative sentences में passive voice बनाने के 2 तरीके हैं। पहला मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड, दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड। ज्यादातर हम इस मेथड को ही यूज करते हैं। फॉर्मूला, यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड टू। यहाँ पर या तो ये रिक्वेस्ट हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, या ऑर्डर हो सकता है। जैसे कि इफ, ऑलवेज, नेवर इज इन द सेंटेंस, अगर ऑलवेज या फिर नेवर इन दोनों वर्ड्स में से कुछ भी सेंटेंस में है, वी यूज एडवाइज्ड एंड राइट ऑलवेज नेवर प्लस टू। तब हम एडवाइज्ड वर्ड को यूज करते हैं और ऑलवेज नेवर के साथ में टू का यूज करते हैं। इफ प्लीज इज इन द सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में प्लीज है, वी यूज रिक्वेस्टेड एंड रिमूव प्लीज। तो हम रिक्वेस्टेड वर्ड यूज करते हैं और प्लीज वर्ड को हटा देते हैं। इफ डू नॉट इज इन द सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में डू नॉट है, वी जनरली यूज ऑर्डर्ड एंड चेंज डू नॉट इनटू नॉट टू। तब अगर किसी सेंटेंस में डू नॉट है तो उसे हम ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं और डू नॉट की जगह नॉट टू लिखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप याद रखेंगे। वी जनरली यूज रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, आस्क्ड। वी शुड अवॉइड यूजिंग ऑर्डर्ड। हम यूजुअली जनरली ना रिक्वेस्टेड या फिर एडवाइज्ड, आस्क्ड इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं, और ये जो ऑर्डर्ड जो आपका वर्ड है, इसको हम अवॉइड करते हैं लिखना। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। पहला एग्जांपल, गो देयर, ये एक्टिव वॉइस है और इसमें गो जो है वो वर्ब है ना। तो अब इसमें देखिए इसका पैसिव वॉइस, यू आर आस्क्ड टू गो देयर। हमने अभी ये नहीं कहा ना यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, हमने आस्क्ड लिखा, हमने ऑर्डर्ड वर्ड को अवॉइड किया और यहाँ पर आस्क्ड लिखा। दूसरा एग्जांपल देखिए, ऑलवेज वर्क हार्ड, ये एक्टिव वॉइस है, वर्क इसमें वर्ब है। तो इसी का पैसिव देखिए, यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू वर्क हार्ड, ये एक एडवाइस है, राइट। तो हमने यहाँ पर एडवाइज्ड वर्ड लिखा है। थर्ड एग्जांपल देखिए, प्लीज हेल्प द पुअर, ये एक्टिव वॉइस है, इसमें हेल्प जो वर्ड है वो आपका वर्ब है। इसी का पैसिव देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। इसमें अब कोई आपसे जबरदस्ती बोल नहीं रहा कि आप पुअर लोगों की, नीडी लोगों की हेल्प करो, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आपको करनी चाहिए, एडवाइस है, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल, डू नॉट इंसल्ट द वीक, ये एक्टिव वॉइस है आपका, इसमें जो इंसल्ट है वो वर्ब है। अब इसका पैसिव वॉइस देखिए, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द वीक, आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको वीक लोगों को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, ये पैसिव वॉइस हुआ आपका। अब सेकंड मेथड देखिए,
हमने देखे थे ना, दो तरीके के मेथड्स हैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। तो हमने पहला मेथड डिस्कस कर लिया, अब सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे हम, यूज ऑफ लेट। सेकंड मेथड में हम यूज करेंगे लेट वर्ड को। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड एवरीवेयर। ये जो मेथड है ये हर जगह यूज नहीं हो सकता है। वी यूज दिस मेथड ओनली व्हेन वी हैव एन ऑब्जेक्ट। हम ये मेथड सिर्फ तभी यूज करते हैं जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो। इसका फॉर्मूला देखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस फॉर्म थर्ड, यानी कि लेट के साथ में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के साथ में बी लगाएंगे और फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल, ओपन द बुक। ये एक एक्टिव वॉइस हुआ। इसमें द बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है, बुक की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो वो ऑब्जेक्ट है। इसी का पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लेट द बुक बी ओपनड। हमने लेट का भी यूज किया, द बुक सब्जेक्ट को लगाया, उसके बाद में बी लिखा और फिर ओपनड, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हमने यूज करते हुए इसका पैसिव वॉइस बनाया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। एक्टिव वॉइस है ये, इसमें द ट्रुथ जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जब हमने पैसिव में से कन्वर्ट किया तो हमने लिखा लेट द ट्रुथ ऑलवेज बी स्पोकन। लेट हमने स्टार्टिंग में रखा, द ट्रुथ जो था, जो सब्जेक्ट था, वो हमने नेक्स्ट लगाया, बी जो है उसके बाद में लगेगा और स्पोकन लास्ट में आ गया आपका, है ना। अब थर्ड एग्जाम्पल, स्टैंड अप। ये एक्टिव वॉइस है और इसमें पैसिव वॉइस भी सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस अलग से नहीं दिया। सेम वेज जो फोर्थ आपका एग्जाम्पल है, कम हियर, इसमें भी एक्टिव वॉइस ऐसे ही रहेगा, पैसिव नहीं लग रहा। वी कैन नॉट चेंज द सेंटेंस 3 and 4, जैसे कि अभी हमने चेंज नहीं किया इसमें थर्ड और फोर्थ सेंटेंसेस को, हमने इसमें कुछ चेंज नहीं किया, बाय यूजिंग लेट बिकॉज नो ऑब्जेक्ट इज देयर। क्योंकि हमने इसमें लेट नहीं लगाया क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। हमने ऊपर पढ़ा था ना, हम लेट सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। अब इन दोनों ही सेंटेंसेस में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने लेट का यूज नहीं किया, और लेट का यूज नहीं किया तो साइमल्टेनियसली बी का यूज भी नहीं होगा। सो वी विल यूज द फर्स्ट मेथड। तो ये जो दो सेंटेंसेस है इनके लिए हम फर्स्ट मेथड का यूज करेंगे इन्हें पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। ए, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। अब इसका ये पैसिव वॉइस बना स्टूडेंट्स, हमने जब इसको फर्स्ट मेथड से यूज किया, ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। अगर हम ऑर्डर्ड को अवॉइड करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, यू आर आस्क्ड टू स्टैंड अप। इसी तरीके से बी देखिए, यू आर आस्क्ड टू कम हियर। देखो अब यहाँ पर हमने ऑर्डर्ड की जगह आस्क्ड लिखा है ना, ऑर्डर्ड को अवॉइड करके। यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर भी लिख सकते थे, पर हमने ऑर्डर्ड वर्ड को अवॉइड करके यू आर आस्क्ड टू कम हियर लिखा पैसिव वॉइस में। तो हमने उन दोनों सेंटेंसेस को जो थर्ड और फोर्थ है उन्हें भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया फर्स्ट मेथड की वजह से, क्योंकि उन दोनों सेंटेंसेस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे कि उनमें भी दो तरीके के मेथड्स होते हैं। एक जिसमें आप एडवाइज्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड इस तरीके के वर्ड्स को यूज करते हैं। दूसरा जो मेथड था उसमें आप लेट को यूज करते हैं, लेकिन लेट आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपके साथ में सेंटेंसेस में कुछ ऑब्जेक्ट हो। तो अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, सेक्शन ई। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। अब आपको इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पहला सेंटेंस देखिए, राइट अ लेटर। राइट अ लेटर को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू राइट अ लेटर, या फिर यू आर आस्क्ड टू राइट अ लेटर, अगर आपको ऑर्डर्ड अवॉइड करना है तो। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है, प्लीज डू इट। अब यहाँ पर प्लीज वर्ड का यूज हुआ है तो ये एक रिक्वेस्ट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए सेक्शन एफ, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। अगेन आपको इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पहला सेंटेंस देखिए, राम मेक्स अ मिस्टेक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, अ मिस्टेक इज मेड बाय राम। वी फॉलो द रूल्स। सेकेंड सेंटेंस आपका ये, इसको आप लिखेंगे, रूल्स आर बीइंग फॉलोड बाय अस। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन जी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। इन सेंटेंसेस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पहला सेंटेंस देखिए, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, गुड न्यूज इज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय अस। इस तरीके से आपने इसे पैसिव वॉइस में लिखा। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन एच, फाइंड आउट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड रीराइट द सेंटेंस करेक्टली। आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है।
आपको यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं उनमें से जो भी करेक्ट जो भी एरर्स है ना उनको आपको एनसर्कल करना है और फिर सही सेंटेंस बनाकर जो आपको स्पेस दिया है वहां लिखना है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, आइए पहले उसे देखते हैं। द बुक इज रोट बाय मी। अब यहाँ पर रोट पर सर्कल किया है ना स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर है वो है द बुक इज रिटन बाय मी। रिटन सही तरीका है लिखने का, तो ये आपने करेक्ट करके लिखा। अब इसी तरीके से जो आपका पहला सेंटेंस है ये उसे देखते हैं। द पेन वॉज बाय हिम, तो ये गलत है। इसी का सही हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? द पेन वॉज बॉट बाय हिम। तो हमने यहाँ पर बाय जो है बाय को आप सर्कल करेंगे और फिर बाय की जगह बॉट लिखेंगे और पूरा सेंटेंस सही करके जो आपको स्पेस प्रोवाइडेड है वहां पर लिखेंगे करेक्ट। अब देखिए सेक्शन आई, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब आपको यहाँ पर कुछ एक पैसेज जैसा थोड़ा सा दिया गया है, तो इसमें कुछ ब्लैंक्स हैं और आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, तो उनकी हेल्प से आप इन्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके लिखेंगे। Ashoka the Great is known as a peace-loving king. During his rule, people dash. अब यहाँ पर help दिया गया है आपको word in several ways. तो यहाँ पर आप लिखेंगे people were being helped in several ways. Were being helped. ये आप पूरा sentence यहाँ पर लिखेंगे in several ways. Roads dash construct for travel. अब यहाँ पर construct दिया गया है तो आपको यहाँ पर लिखना है roads were constructed for travel। और इसी तरीके से बाकी पूरा सेंटेंस आपको जो पूरा पैसेज है उसको आप कंप्लीट करके अपने आप लिखेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस हमने जो ये चैप्टर पढ़ा है ये समझ में आया होगा। हमने इसमें कई तरीके के टॉपिक्स पढ़े हैं, उनके सारे यूजेस पढ़े हैं, उनके सारे स्ट्रक्चर्स देखे, उनके यूजेस देखे, उनके फॉर्मूलाज देखे। एक्सरसाइज हमने टाइम टू टाइम डिस्कस की है, बाकी आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।